Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start with a new poem. The name of the poem is The Shed and the name of the poet is Frank Flynn. Now we will discuss what is basically a shed. Shed means छप्पर, कि वास्तव में ये जो छप्पर है वो क्या होता है. Shed is like a rooftop. Like this, ये क्या है, एक रूफटॉप छत पर बना हुआ, या ए पैलेस ऑल्सो टू स्टोर थिंग, एक वस्तुओं को एकत्रित इकट्ठा करके रखने के लिए एज अ स्टोर रूम हो सकता है. या शेड कुड बी अ शेल्टर फॉर एन एनिमल, एक आश्रय हो सकता है एक एनिमल, पशुओं को रखने की एक जगह. नाउ डू यू नो व्हाट अ शेड इज, क्या आप जानते हो व्हाट इज अ शेड इज की छप्पर क्या है. ए काउज शेड, गायें जहां पर रहती है वो. अ टूल शेड, जहां पे हम सामान को या अपने टूल बॉक्सेस को रखते हैं वो. अ वुड शेड, लकड़ी का छप्पर. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट इज अ स्मॉल रूम, क्या कहता है कि ये एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि क्या है हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर हो. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, चीजों को और वस्तुओं को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए. एनिमल्स, पशुओं के लिए. टूल्स, थिंग्स के लिए. व्हीकल्स, साधनों के लिए. एक्सेट्रा, इत्यादि, आदि इत्यादि. आस्क यूर पार्टनर इफ ही शी हैज एवर सीन अ शेड, आप उसके अपने पार्टनर से पूछो कि क्या उसने कभी किसी शेड छप्पर को देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब टू इट टू द क्लास. नाउ रीड द पोएम. अब हम पोएम पढ़ेंगे. इस कविता में कवि ने हमें शेड, छप्पर के बारे में कुछ बताया है. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, कवि कहता है कि हमारे गार्डन, हमारे बगीचे के मध्य में एक वहां पर छप्पर है. विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जब चीज बहुत पुरानी हो जाती है, जहां हम विजिट के लिए नहीं जाते या उसको ओपन नहीं करते, उसकी देखरेख नहीं करते, तो वहां पे क्या है, मकड़ी के जाले बन जाते हैं, लटके हुए होते हैं बहुत सारे. तो कवि भी क्या कह रहा है कि उसके छप्पर में, जहां उसके गार्डन के बगीचे में छप्पर है, वहां पे क्या है, डोर पर, दरवाजे पर स्पाइडर्स वेब बने हुए हैं. द हिंग्स मीन्स डोर, आर रस्टिंग एंड क्रेक इन द विंड, हवा में या जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो उससे कई बार हमारी जब क्या चीज पुरानी हो जाती है, पुराने होने से उसके दरवाजे या उसकी विंडोज क्या है, वो क्रीक, टूटी हुई, या क्रीक मीन्स चू चू की आवाज आती है. रस्टी, बहुत ही हिल डुल जाती है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, जब कवि क्या कहता है, जब मैं दूर अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था, जब मैंने सुना, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. तो कवि ने अपने मन में ही सोचा कि कई बार हमारी बहुत ही पुरानी चीज है, कई सालों से, कई वर्षों से बंद पड़ी होती है, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उसको खोल कर के देखें कि अंततः उसमें है क्या. तो पोइट भी ये इमेजिन कर रहा है, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं भी एक दिन इस दरवाजे को खोल करके देखूंगा. नाउ नेक्स्ट एंजाइज, देयर इज डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड्स, वो कहते हैं कि उसके साइड के चारों तरफ बहुत ही पुरानी खिड़कियां हैं. विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जिसमें से क्या है, वहां पे 3 खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, वो कभी क्या कहता है कि उस टूटे हुए गिलास में से, जो इस खिड़की का कांच टूटा हुआ है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसमें से कोई मुझे देख रहा है. ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं उस जगह से गुजरता हूँ, क्रॉस करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद अंदर से मुझे कोई देख रहा है. आई विल पीप मीन्स झांकना, थ्रो दैट विंडो वन डे. अब कभी अपने मन में इमेजिन वहां लेटा हुआ अपने घर की तरफ सोच रहा है कि मैं एक दिन उस विंडो से, उस खिड़की से अंदर झांक करके जरूर देखूंगा. माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स. इसमें अब क्या है, कभी ये बताता है कि कई बार क्या होता है कि 2 या 3 भाई है, तो उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड होनी होती है, तो उसमें से एक कहता है नहीं, वो प्रॉपर्टी तो गंदी है, उसमें ऐसा कुछ रहता है, ताकि डरा करके वो उस प्रॉपर्टी को खुद ले ले. तो इसमें भी ऐसे है, कवि अपने भाई के माध्यम से बताना चाहता है कि कवि कहता है कि उसके भाई कहता है कि वहां पे क्या है, गोस्ट, भूत है, कि तुम उस शेड के पास मत जाना, वहां पर के भूत है. रोटन मीन्स टूटा फूटा. फ्लोर बोर्ड्स, फर्श.
वहां पे जो लकड़ी का डोर्स बने हुए हैं या फ्लोर बोर्ड्स है वो क्या है, बहुत ही फटा पुराना है, तो उसके नीचे क्या कहता है कि वो एक भूत रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट्स इनसाइड डेयर मीन साहस करना, अगर वो कहता है कि तूने कभी भी इसको उठा करके या उसमें अंदर देखने की कोशिश की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो उसका कवि कहता है कि अपने भाई के माध्यम से बताता है कि लालच में कई बार इंसान दूसरे व्यक्ति को कैसे बता देता है और कैसे उलझा देता है ताकि वो उसके पास ही ना जाए। इसमें तो कवि कहता है कि उसका भाई क्या कह रहा है, ही विल जंप आउट, कि वो कहता है कि वो गोस्ट भूत क्या करेगा, उसके ऊपर जंप लगा देगा, कुदाक मारेगा, छलांग लगा करके, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और उसके सिर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी पोएट कवि कहता है कि पीक मीन्स झांकना, कि मैं एक दिन उस दरवाजे के अंदर, खिड़की के अंदर झांक करके जरूर देखूंगा कि अंततः उस शेड, उस छप्पर के अंदर है क्या। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए गॉस्ट, कवि कहता है कि ये तो मुझे पता ही है कि वहां पे ऐसा वैसा कोई भूत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा भाई मुझे डराने के लिए कह रहा है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, डेन मीन्स बांध, अपने पशुओं के लिए उस जगह को खुद अपने हक में करना। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा भाई तो मुझे क्या है, लाइज, टेल लाइज, झूठ बोल रहा है ताकि वो उस शेड को खुद रख सके, खुद अपना कोई काम कर सके उसमें। देयर इज नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वो कहता है कि ना तो वहां से कोई मुझे झांक रहा है और ना ही उसमें से कोई अजीब अजीब आवाज आती है। एंड द स्पाइडर्स हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और स्पाइडर्स, मक्खियां, गॉन फ्रॉम हिज वेब, वो भी अपने जाल से मक्खियां भी चली गई हैं। सिंस आई डू नॉट नो व्हेन, यहां तक कि मैं नहीं जानता कि ऐसा कब हुआ। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन कवि कहता है कि मैं इस शेड में एक दिन अवश्य ही जाना चाहूंगा, बट नॉट जस्ट यट, अभी नहीं। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।